Good morning friends, my name is Rajat Singhal and I am a tax consultant at Money Marine Capital Private Limited। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या है, जीएसटी लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और अगर आप जीएसटी लेने के लिए एलिजिबल हैं तो वो क्या कंडीशंस है कि आपके ऊपर जीएसटी मैंडेटरी हो जाता है। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं जीएसटी किसी भी एप्लीकेंट पे। यहाँ मैं सिर्फ प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, उनकी बात फिलहाल इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ। अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो आपके लिए वो कौन सी 3 कंडीशंस हैं कि आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। सबसे पहले बात आती है ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर की। जी हाँ, इफ़ यू आर अ ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर और आपकी किसी भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड करती है, देन यू हैव टू टेक जीएसटी नंबर। एंड इफ़ यू आर प्रोफेशनल्स लाइक एनी एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, तो आपके लिए 40 लाख की लिमिट घटकर 20 लाख हो जाती है। यानी कि किसी भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी प्रोफेशनल की टर्नओवर 20 लाख रुपए से एक्सीड करती है तो आपको आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। चलिए, ये तो बात हुई कि आपको जीएसटी नंबर कब मैंडेटरी है। अब मैं बात करता हूं कि अगर आपको जीएसटी नंबर लेना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोप्राइटर के पास में उसका पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड एंड उसकी एक फ़ोटोग्राफ चाहिए। ये तो 3 डॉक्यूमेंट हो गए जो हमें प्रोप्राइटर के पर्सनल डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके बाद जो भी आप जीएसटी ऑफिस में अपना एड्रेस रजिस्टर कराना चाहते हैं उसका आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए। यहाँ भी 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं। पहला कि आपका जो ऑफिस है वो रेंटेड हो सकता है। अगर आपका ऑफिस रेंटेड है तो आपको रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ जो आपका लैंडलॉर्ड है उसके नाम का इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, एमसीडी स्लिप या किसी भी तरह का कोई यूटिलिटी बिल चाहिए होगा। और अगर आपकी प्रॉपर्टी ऑन है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ कोई भी यूटिलिटी बिल आप दीजिए और वो आपका एड्रेस प्रूफ का काम करेगा। फाइनल डॉक्यूमेंट आता है बैंक प्रूफ, जिसके अंदर आप कोई भी कैंसिल चेक या फिर अपनी पासबुक दे सकते हैं। अगर आप कोई भी बैंक स्टेटमेंट या पासबुक की कॉपी दे रहे हैं तो उसमें 3 चीज़ें जरूर ध्यान रखिए कि आपका नाम, अकाउंट नंबर और पिछले एटलीस्ट 3 मंथ्स की ट्रांजेक्शन उसमें आ जाएं। तो ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट्स की कि आपको अगर जीएसटी नंबर अप्लाई करना है तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहना है। अब जीएसटी अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, दैट इज़ वेरी सिंपल। यू जस्ट हैव टू विजिट www.gst.gov.in, जिस पे आप जाकर 4 से 5 पेज का एक ऑनलाइन फॉर्म है जिसको आपको फिल करना है एज पर योर डॉक्यूमेंट्स। ध्यान रहे आप उसमें जो भी क्रेडेंशियल्स डालें वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच हों। समटाइम होता क्या है, किसी का नाम है XYZ कुमार देन सरनेम, तो जनरली हम क्या करते हैं वहाँ पर पैन कार्ड में होता है नाम XYZ देन सरनेम और वहाँ पे हम कुमार भी पुट कर देते हैं, तो उस केस में आपको रिजेक्शन आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप वहाँ पे क्रेडेंशियल्स डालें वो एज पर योर डॉक्यूमेंट्स हो। अब प्रोसेस क्या है उसका, आपको ये फॉर्म फिल करना है और उसके बाद में एक OTP आएगा। OTP आपको वहाँ पे पुट करना है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी एंड देन 3 to 4 वर्किंग डेज लगेंगे इस एप्लीकेशन को अप्रूव होने में। एप्लीकेशन अप्रूव होते ही आपको वाया SMS और वाया मेल आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, जिसको लॉगिन करके आप अपना जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो कहानी हुई आपको जीएसटी नंबर कैसे लेना है और किस किस डॉक्यूमेंट के साथ लेना है। अब आपका जीएसटी नंबर भी आ गया, आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो गया। अब बात आती है जीएसटी कंप्लायंस को पूरा करने की। तो दोस्तों, जीएसटी कंप्लायंस भी उतना ही सिंपल है जितना कि जीएसटी अप्लाई करना। बस आपको अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है और एवरी मंथ आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है और जीएसटी टैक्स पेमेंट करनी है। मैं इन शॉर्ट बता देता हूं कि आपको जीएसटी में कैसे कैसे रिटर्न फाइल करनी है और कब कब रिटर्न फाइल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली हम बात कर रहे हैं रेगुलर स्कीम की। इफ़ यू आर अ रेगुलर स्कीम होल्डर देन एवरी 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपको पहली रिटर्न भरनी है GSTR-1। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एवरी 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि अभी अगर जून चल रहा है तो जैसे ही जुलाई आएगा तो जुलाई की 11 तारीख तक आपको जून महीने की रिटर्न सबमिट करनी है और उस रिटर्न में डिटेल जाएगी आपकी सारे सेल्स इनवॉइस की। इसके बाद आती है नेक्स्ट रिटर्न GSTR-3B। GSTR-3B जाएगा 20th ऑफ एवरी नेक्स्ट मंथ। हालांकि इस डेट को अब स्टेट वाइज 3 पोर्शन में स्प्लिट कर दिया है, 20, 22, 24। तो ये आपको देखना होगा आप किस स्टेट में हैं और आपके लिए ये डेट कौन सी है, 20 या 22 या फिर 24। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दिल्ली को एज्यूम करके। दिल्ली के केस में ये डेट है 24th ऑफ एवरी नेक्स्ट मंथ। तो इस डेट के अंदर, इस GSTR-3B के अंदर आपको अपनी
एग्रीगेट सेल्स परचेज की डिटेल देनी है, कितना आपका जीएसटी इनपुट बनता है और कितना आपका जीएसटी आउटपुट बनता है। और अगर आपको कोई टैक्स पेमेंट बनती है, यानी कि आपका इनपुट कम है आउटपुट ज़्यादा है, तो आपको इसी जीएसटी या रिटर्न के साथ साथ टैक्स पेमेंट भी करनी है। और सिंपली ओटीपी के साथ इस रिटर्न को सबमिट कर दीजिए, तो फिर आपकी रिटर्न कंप्लायंस पूरा हो जाएगा। इसके बाद हालांकि रिटर्न्स और भी हैं, जैसे कि जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C, जो कि आपको एनुअली फाइल करनी है। तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि जीएसटी नंबर क्या है, इसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आपको ये अप्लाई करना है, और कैसे कैसे आप सिंपल से ऑनलाइन प्रोसेस को फॉलो करके जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी विल बी यूजफुल टू यू, एंड इफ यू feel any kind of hurdle, any kind of problem, you can WhatsApp me your query on this WhatsApp number, that is 9999735678. I'm repeating it, number is 9999735678, and you can also download my Money Marine app for regular updates regarding GST and income tax.